तो गैलगोटिया यूनिवर्सिटी के ओरायन डॉग के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डेवलप किया गया था एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू। सॉरी, चाइना का प्रोडक्ट था वो, जिसको खरीद करके बताया गया था। हालांकि इस पे मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। तो इस एआई समिट में गैलगोटिया यूनिवर्सिटी का तो चर्चा रहा ही, और भी बहुत सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशंस हुए। उनमें से एक कंपनी थी जो काफी चर्चा में हुई, क्योंकि दो सीईओज ने हाथ आपस में नहीं मिलाए। सो इंडिया के कैपिटल दिल्ली में होस्ट किया गया ये वाला एआई समिट में बहुत सारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें हुई। बट जो पॉजिटिव बातें हुई उनमें ये कि बहुत सारी कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हुए, बाहरी कंपनीज जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके और इंडियन कंपनीज से, दोनों की तरफ से। तो मैं उन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसने एआई की दुनिया में इस समय बहुत बड़ा नाम कमा लिया है, और अपने कुछ यूनिक फीचर्स की वजह से वो इस समय कॉर्पोरेट कंपनीज हैं या बी टू बी कंपनीज को बोल सकते हैं, उनमें काफी पॉपुलर हो रहा है। सो 2021 में इस कंपनी की शुरुआत होती है, जिसको दो भाई बहन मिलकर के स्टार्ट करते हैं। भाई का नाम था डेरियो एंड बहन का नाम था डेनियला। अब ये दोनों फाउंडर्स स्टार्ट करते हैं अपने साथ कुछ और सीनियर इंजीनियर्स के साथ में, करीब 5-7 सीनियर इंजीनियर्स के साथ। और इस कंपनी का जो मेन फोकस रखा गया वो था कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। मतलब कंपनी ये क्लेम करती है कि कंपनी का जो फोकस है वो है एआई को लेकर सेफ्टी फर्स्ट, और बाद में उसको लेके मुनाफा। तो इस कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक गेस ही कर लिया होगा। ये कंपनी अभी ओपन एआई का, जिसका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मार्केट में। हालांकि और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि गूगल का जेमिनाई है, एक्स यानी ट्विटर का जो प्रोडक्ट है वो है ग्रोक, फिर परप्लेक्सिटी है। ऐसे और भी डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स हैं जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। बट ओपन एआई का इस समय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एंथ्रोपिक ही है। तो ओपन एआई का प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक का जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है वह क्लॉड। अब क्लॉड क्यों नाम रखा गया, उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि एक पर्सन है जिनका नाम था क्लॉड सैनन, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। उनके नाम पर ये नाम रखा गया क्लॉड। क्लॉड सैनन का जो फर्स्ट नेम था क्लॉड, उनका ही फर्स्ट नेम उठा करके इस पे रखा गया क्लॉड। जैसे कि मैं बात करूं टेस्ला की, टेस्ला एक कंपनी है, एक साइंटिस्ट थे टेस्ला जिनके नाम पर वो रखा गया है। तो एंथ्रोपिक के फाउंडर्स का ये कहना है, जब ओपन एआई में काम कर रहे थे चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए, तो ओपन एआई ने सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी ना रख करके कमर्शलाइजेशन ऑफ कंपनी का ज्यादा ध्यान रखा कि प्रॉफिट ज्यादा कमा पाए, जिससे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग लिया और प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया, सेफ्टी को कम ध्यान दिया। और इसी का विरोध करने के लिए फाउंडर्स ने उस कंपनी से रिजाइन किया और 2021 में अपनी कंपनी स्टार्ट की। अब जैसा कि एंथ्रोपिक क्लेम करती है कि ये सेफ्टी फर्स्ट कंपनी है, उसके बाद में इसका ग्रोथ मैटर करता है, इसीलिए बहुत सारे जो कंपनीज हैं जो कोडिंग के लिए और डिफरेंट पर्पजेस के लिए इनके सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं। एंथ्रोपिक का ये मानना है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे पूरी कंट्री ऑपरेट करती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमंस के ऊपर लागू होता है। हालांकि ह्यूमंस कितना फॉलो करते नहीं करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, बट अगर सिस्टम्स के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन लगाया जाए तो सिस्टम काफी हद तक उसको फॉलो करता है। तो एंथ्रोपिक का जो प्रोडक्ट है क्लॉड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई बेस्ड है, यानी कि उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, एक सेट ऑफ रूल्स होंगे, उन्हीं के बेसिस पे उनका एलएलएम मॉडल काम करता है। अगर उस रूल के बियॉन्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्लॉड मना कर देता है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। अब ये कंपनी कितनी पावरफुल है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में फाउंड किया गया, और इस समय 2026 में फेब में इसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $380 बिलियन है। हालांकि ये जो फिगर है और वो मैंने जेमिनाई से ही लिया है, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर का जो नंबर है वो मुझे कहीं ऑफिशियल सोर्स से नहीं मिला, मैंने जेमिनाई से लिया है। बट जेमिनाई का कहना है कि ऑलमोस्ट 380 बिलियन है। और मेरा भी यही मानना है कि जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसलिए क्लाउड का ग्रोथ अभी और भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कि एंथ्रोपिक पैसे कैसे कमाता है। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो B2B मॉडल है कि ये कंपनीज को अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जहाँ पे वो प्रोडक्ट कोडिंग के लिए और डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज होता है। दूसरा तरीका है कि ये API सेल करते हैं, वो कोई भी खरीद सकता है। तीसरा है इंडिविजुअल्स जो यूज करते हैं, जैसे मैं यूज कर सकता हूँ, आप यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल को लेकर के, जो कि क्लाउड का प्रो वर्जन है। अब कुछ सोर्सेस का माना जाए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 10x से ग्रोथ कर रही है ईयर बाय ईयर। तो अगले साल इसका क्या ग्रोथ होगा वो तो जब फाइनेंशियल्स आएंगे, अभी तो प्राइवेट कंपनी है। हालांकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो है अमेजोन का और गूगल का।
अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ओपन एआई है जिसका प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया हैवली, और क्लाउड में हैवली इन्वेस्ट किया है अमेजोन ने और गूगल ने। अमेजोन ने तो ऑलमोस्ट $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और गूगल ने भी ऑलमोस्ट $3 to 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आने वाले फ्यूचर में देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड ओपन एआई या फिर गूगल और अमेजोन बैक्ड एंथ्रोपिक, कौन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं गैलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो ओरायन डॉग था उसकी जो कंट्रोवर्सी उसको लेकर के। तो मुझे लगता है वो जो प्रोफेसर थी उन्होंने कैमरा एक्साइटमेंट को लेकर के काफ़ी चीज़ें बोल दी। शायद एक्साइटमेंट ज़्यादा था उनका, और उनको ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। बट आई थिंक वो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना हमने उसको अटेंशन दिया। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे इशूज हैं, एयर क्वालिटी, वाटर, फूड में जो मिलावट है, और बहुत सारे इशूज हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। एनीवेज, बट मेरा ये टेक है कि वो इतना बड़ा इशू नहीं था। उन्होंने एक्साइटमेंट में बोला, उनको क्रिटिसाइज किया गया, बाद में उन्होंने करेक्ट किया। हालांकि कैसे करेक्ट किया वो भी एक अलग टॉपिक है, बट ठीक है, मतलब करेक्ट किया। गलगोटिया ने ऑफिशियल अपॉलॉजी भी दिया, तो बट ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेंगे, या कोई भी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसी भी एआई समिट में इसका ध्यान रखेंगे।